बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 45वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो फेसबुक जूम के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ जी। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। वृंदा जी लाइट छे के छे ना? हजुर प्रणाम। लाइट पाल्छ। प्रणाम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। एक लड़ी परदेसा माँ, मुने मुकिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। मुने हुती नीदरड़ी, तमे सुतिमुखी कहाँ राते। जागे जोता प्यूजिन पासे, पछे तो था से प्रभाते। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो आणे खेणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरने। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी का आह्वान करने के लिए। ऐ सुंदर साथ जी, हम एक वाणी गायन श्रवण करेंगे आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 19। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई।
जाहि सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहि बड़ाई। जाहि सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहि बड़ाई। तुम समझ के संगत की जोरे बाब, मैं तो बात करूं दीवानी, दुनिया तो स्यानी सुजान। स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, तुम मिलियो मोहि पहचान। स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, तुम मिलियो मोहि पहचान। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मैं त्रैलोकी अगिन कर देखी, दुनिया को सो सुख। दुनिया को अमृत होए लागी, मोहे लागत है विख। दुनिया को अमृत होए लागी, मोहे लागत है विख। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई। डर के उबट चल्या बाटे, बाट बड़ी में खोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, देखत काल पछाड़त पल में, तो भी आँख ना खोले। आप जैसा और कोई न देखे, मद छाके सुख बोले। देखत काल पछाड़त पल में, तो भी आँख ना खोले। आप जैसा और कोई न देखे, मद छाके मुख बोले। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, अब तो कछुए ना देखत मद में,
पर ए मद है पल मात्र। अब तो कछु ना देखत मद में, पर ए मद है पल मात्र। महामद दीवाने को कहियो न माने, सो पीछे कर सी पछताप। श्री महामद दीवाने को कहियो न माने, सो पीछे कर सी पछताप। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा। आज इसी प्रकरण में के विषय में आज की चर्चा होने वाली सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम पिछले दिन के क्विज का रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार है 44वें दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें कुल 61 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। इसमें से 31 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। के नाम इस प्रकार हैं: मुकेश कुमार गाजियाबाद, दीपिका शाह मुंबई, भारती बेन मोडासा, गीताबेन पंचाल गुजरात, मधुबेन बड़ौदा, कमला गर्ग हिसार, अरुणाबेन पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, पूनम गुप्ता कोलकाता, संजीश न्यू दिल्ली, संध्या जौनपुर, शांति देवी दिल्ली, पूजा खुराना जयपुर, टीके सोनभद्र, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, कमलेश शर्मा रुड़की, प्रेम सिंगल हिसार, उषा सिंगल जयपुर, इंका पटेल, राजेश सिंह बड़ोदरा, शीतल पटेल गुजरात। रीता लखनऊ, मंजू सिंह बड़ौदा, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, वृंदा वेतामण नेपाल, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, संतोष गुप्ता दिल्ली, ललिता त्यागी रुड़की। अब सभी सुंदर साथ जी के अतिरिक्त भी बहुत सारे सुंदर साथ जी ने एक एक दो प्रश्न गलतबाजी किया। 18 भी बहुत सारे सुंदर साथ जी। एक दो प्रश्न में गलत होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को,
पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज थोड़ा सा अलग सुनाई दे रहा होगा। सतगुरु संगे में ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महमद कहे में या विद बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई, तुम जिन बिगड़ो भाई। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा। ये परब्रह्म अक्षराती धामधनी कीर्तन के इस ग्रंथ में भी पिछले प्रकरण के समान ही दुनिया की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पे पिछले प्रकरण में भी इसी प्रकार था, हमने देखा था, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया, बाबा मेरे डिक आओ मत कोई। ये भी उसी प्रकार है। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। दीवाना किसे कहते हैं? दीवानगी में वो कोई चिंता ना करे। चिंता मतलब परवाह ना करे, कितना नुकसान हो जाएगा, राज्य के कार्य में लगेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, उसका इस बात की चिंता नहीं रहती। सुंदर साथ जी, संसार में कितना नुकसान हो जाएगा और अपमान होगा, संसार में बदनामी होगी, इस प्रकार का कोई चिंता जरा भी नहीं रहता सुंदर साथ जी। केवल अपने आत्म कल्याण वैराग्य विरह में हर पल डूबे रहते हैं। आत्म कल्याण की ही बात, धामधनी की ही बात, ज्ञान के हिसाब से वैराग्य विरह की स्थिति परिपक्व होती जाती है। शुरुआत में क्या होता है? वैराग्य होता है, आत्म कल्याण की तड़प। जब निज घर की, निज स्वरूप की पहचान होती है तो फिर परम धाम का विरह शुरू होता है। सुंदर सा जी, यहाँ पर संसार में दुनिया की बातें, सब लोग धर्म में भी जाएंगे, नौकरी कैसे मिले, ये पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, संसार की ही बातें चलती रहती। सुंदर सा जी, यहाँ पर संसार में लोग जो है लाभ हानि, दिखावा, मान प्रतिष्ठा, पूजा करेंगे तो भी दिखावा की बातें करेंगे और भक्ति का दिखावा करते हैं, समाज में झूठा मान प्रतिष्ठा का दिखावा करते हैं। शायद इस प्रकार से सब दिखावे का संसार चलता है। ऐसे में सच बात जो है सुनने समझने वाला कोई मिलता नहीं है। जाहि सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बड़ाई। सुंदर सा जीवो तो मेरे लिए इसी में मेरा बड़ाई है। इसे लोग शर्म लज्जा करते हैं। भक्ति का दिखावा करने में शर्म नहीं करते हैं, सच्ची भक्ति करने में शर्म करते हैं। वैराग्य, विरक्त, सेवा, समर्पण में उनको शर्म आता है। सो तो मोहे बड़ाई, आत्म कल्याण के विषय में दुनिया का क्या शर्म करना। आत्म कल्याण के विषय में दुनिया का शर्म करने का कोई काम ही नहीं है। सुंदर साथ जी, दुनिया वाले कभी भी हमेशा सभी स्वार्थ वाले ही होते हैं। भीड़ के पीछे चलने में कोई समझदारी नहीं है। तो बोलेंगे खाओ पियो मौज मस्ती करो, मंदिर में भी जाओ तो दिखावा करो बस। जैसे सब लोग दिखावा कर रहे हैं उसी के साथ आप भी लाइन में दिखावा करने में खड़े रहो। सब लोग ऐसे थाली लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं पूजा करके, वैसे आप भी दिखावा करो तो सब लोग हाँ ये भी हमारे जैसा है।
वैराग्य विरह का मार्ग ही अलग है। इसमें जीवन का उद्देश्य पहले ही लाइन में कट जाता है। देता दुख रूपी दिन रात। जीवन का उद्देश्य एकमात्र आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। उसके लिए एक परमात्मा की पहचान, एक परमात्मा की ही मात्र भक्ति करना है। निष्काम भक्ति करना है, दिखावे की भक्ति नहीं करना है, टाइम पास नहीं, फर्ज बंदगी नहीं। आत्म कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ में लगना पड़ता है। संयम, साधना, भक्ति में जीवन जीना पड़ता है। दिखावे की भक्ति से कुछ भी नहीं होने वाला लाभ। है ना, दुनिया में धन कमाना, एक गाड़ी खरीद लिए तो दुनिया वाले खुश, सब लोग बोलेंगे वाह वाह आपने तो गाड़ी खरीद लिया। है ना, भौतिक सुख सुविधा के संसाधन जो है एकत्रित करना, प्रतिष्ठा का दिखावा, रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से पालन करना, ये सब लोगों को समझदार समझा जाता है। जैसे सब चल रहे हैं वैसे आप भी चलो। भीड़ के पीछे चलने वाली भीड़। आज भी ऐसे ही रहता। सुंदर साथ की जमात में भी हम देखेंगे, भीड़ जहां पर है उसको सब लोग बहुत बड़ा समझेंगे। भीड़ में और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सत्य का किसी को भी आज भी परख नहीं है। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सत्य ज्ञान का मतलब नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, इंडिया जीत गई, बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया खेला, इंडिया जीत गई, ये वो करके। कुछ ABCD मालूम नहीं है सुंदर साथ जी। उसमें दृष्टा रहते दुनिया वाले, वाह उसने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, इतना बड़ा ये कर दिया, वो कर दिया। बाहर से बैठ के दृष्टा बने रहते, इन्वॉल्व तो कोई होता भी नहीं है। और निजी जीवन में न वैराग्य, न विरह, न सेवा समर्पण, न वाणी मंथन, न चितवनी। बस बोलेंगे वाह ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, और ये खराब कर रहा है। तो कमेंट्री बाहर में बैठ के करना बहुत सरल होता है। मैं तो बात करूं रे दीवानी, दुनिया तो सयानी सुजान। मैं तो दीवानगी से भरी बातें कहता हूँ कि भाई ये दिखावे की भक्ति छोड़ो। ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। एक परमात्मा की पहचान करो और उसकी निष्काम भक्ति करो, दिखावे की भक्ति नहीं। सत्य की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। सब लोग बोले सोमवार का व्रत, ये व्रत, वो व्रत, कभी इसका पूजा, कभी किसी का पूजा, किसी देवता का पूजा, सब लगे रहते। तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नई वाली बात भी नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आए। दुनिया तो सयानी सुजान। सयानी क्या है? सुजान मतलब ज्ञानवान, बुद्धिमान। सयानी ने बुद्धिमान, सुजान मतलब ज्ञानवान। कौन है दुनिया में? किसे चतुर और समझदार किसे समझा जाता है? संसार में धन संपत्ति बहुत सारा बेईमानी से 2 नंबर से कमा ले, बहुत समाज में 2 नंबर से पैसा कमाए और 1 लाख रुपए दान दे तो समाज में बड़ा नाम हो जाए। दुनिया में समझदार कौन है? तो दूसरों को ठगना सीख जाए। दुनिया तो सयानी से जान, दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, मतलब परमात्मा को भी ठगने में लगे हुए। सयाने दीवाने संग क्यों कर होवे, तुम मिलियो मोहे पहचान। सयाने और दीवाने के साथ कभी संभव नहीं। दुनिया में लाभ हानि देखेंगे, आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं चलेंगे। बोले कि पैसा भी कमाओ 2 नंबर से, और गाड़ी बंगला, स्वादिष्ट भोजन, पिक्चर, इसी में भौतिक सुखों में लिप्त रहो, और बोला कि विरह भी आ जाए, वैराग्य आ जाए, ध्यान साधना भक्ति ब्रह्म ज्ञान भी समझ में आ जाए। 2 अलग अलग रास्ते, इस तरह के 2 अलग अलग रास्ते के लोग एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसको दुनिया चाहिए तो मेरे पास में ना है। दुनिया वाला रास्ता अलग है। तुम मिलियो मोहे
पहचान तुम मुझे, पहचान करके मुझसे मिलना, सोच विचार के मुझसे मिलना, क्योंकि मैं जो सच बात कहूंगा तुमको खुश करने के लिए नहीं कहूंगा। जो दुनिया भीड़ चल रही है उसी वही वाली बात में नहीं कहूंगा। सत्य बात सुनने की शक्ति है, सत्य आत्म कल्याण के तड़प है, सही में ब्रह्म जिज्ञासा है, आत्म कल्याण की तड़प है, तो मुझसे मिलना। दिखावे की भक्ति करना तो फिर कहीं भी लगे रहो, क्या फर्क पड़ता है। किसी भी संप्रदाय में रहो, किसी भी धर्म में रहो, दिखावा ही करना है तो फिर कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि कहीं भी रहोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी संसारिक लाभ के पीछे दिन रात भागते रहते हैं, संसारिक कामनाओं के लिए भी पूजा भी करते हैं। सुंदर साथ जी समस्त कर्म कांड, दिखावे की भक्ति, भौतिक अनीति से धन कमाना, भोग विलासिता पूर्ण जीवन सब छोड़ करके एक परमात्मा की मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति करना होता है। सोचा अनन्य भक्ति करना पड़ता है। एक लक्ष्य, एक परमात्मा। एक लक्ष्य क्या है? आत्म कल्याण, आत्म जागृति कहो, क्योंकि अभी हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्म जागृति बोलते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ये बात भी फिर नहीं रहती है, फिर केवल आत्म विस्मृति ही बंधन है और ज्ञान ही जागृति है। मैं त्रैलोकी अगिन कर देखी, है ना। त्रिलोकी ने पृथ्वी के सुख, स्वर्ग के सुख और बैकुंठ के सुखों को मैं अग्नि के समान देखता हूँ। यहाँ तो पृथ्वी लोक के सुखों में ही सब खोए हुए, पृथ्वी लोक के ही सुखों में सब डूबे हुए हैं। त्रिलोकी अगिन कर देखी, कोई बोले कि बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे। बैकुंठ तो बहुत दूर की बात है। दुनिया में ज्यादातर हिंदू लोग स्वर्ग और नरक से आगे की बात जानते ही नहीं है। स्वर्गवासी, कोई मृत्यु प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग का भी है, बैकुंठ का तो पता नहीं है ही कि मालूम भी नहीं है मेरे ख्याल से किसी को, कुछ पढ़ते ही नहीं है। टीवी भी देखने से कितना ज्ञान होगा, और 7 दिन की भागवत कथा में तो क्या पता चलता है, नाचने गाने में समय निकल जाता है। जी भागवत में भी लिखा है कि स्वर्ग जो है स्थायी नहीं है। स्वर्ग के देवता तो मनुष्य तन पाने के लिए तरस रहे हैं। पुण्य का क्षय होने पर न चाहते हुए भी स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। सुंदर साजिद स्वर्गवासी 1 साल बाद भी बोलेंगे स्वर्गवासी। दुनिया को सुख, दुनिया को वो सुख लगता है, खाना सोना संसारिक भौतिक सुख भी सुख लगता है, और स्वर्ग में भी बोलते हैं बहुत सुख होगा स्वर्ग में, ऐसा सोचते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का, देवताओं को भी दुर्लभ है। दुनिया को इसी संसार में सुख की आशा बनी रहती, सुख मिलता है, स्थायी सुख नहीं मिलता है, क्षणिक सुख तो मिलता है। संसार में स्थायी सुख है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। इसका परिणाम में क्या देखिए, नश्वर दुख है, क्षण भंगुर है, परिणाम में दुख स्वरूप है। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाले हैं, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बड़ा मजा आया फिर और दोबारा सुख मिले माया का। लेकिन लास्ट में जब क्या होगा, जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख। भोग का परिणाम जब आएगा तो क्या आएगा, रोग दुख अशांति के रूप में आएगा। तो परमात्मा को गाली देंगे, परमात्मा ने हमको ऐसा कर दिया, दुखी कर दिया सर। पीछे रोवे दोष दे दे कर्म सब। दुनिया को अमृत होए लागी, मुहे लागत है विष। धन परिवार स्वादिष्ट भोजन मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति का संचय, दुनिया वालों को क्या लगता है 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, आनंद में खो जाएंगे। चितवनी में इतना आनंद नहीं आया कभी। अमृत होए लागी, स्वादिष्ट भोजन की सिर्फ बात नहीं है यहाँ पर। जो भी मान प्रतिष्ठा मिलता है, कभी मान लो समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा मिलता है तो क्या लगता है, बहुत ही मेरा मान प्रतिष्ठा सम्मान हो गया मेरा। अमृत का मतलब सुख, सुखदायक लगता है।
मोहे लागत है विक। ग्रंथों में लिखा भी है कि सन्यासी जो है सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझे, सुख को विष और दुख को अमृत समझे। अपोजिट है यहाँ पे सब चीजें। दिखने में देखो मीठा चीज नुकसानदायक होता है और कड़वा चीज फायदेमंद होता है। यहाँ पे संसार में से उल्टा हालत है। क्योंकि देखिए जो क्षणिक सुख है, अभी सुख लग रहा है मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने में, मूवी और दुनिया के जो धन संपत्ति, कपड़े, मोबाइल, सब चीज में सुख अभी लग रहा है मुझे, लेकिन यह हमेशा सुखदायक नहीं होते, परिणाम में दुखदायक होते हैं। और क्षणिक सुख है बिल्कुल, यह अस्थायी रूप से थोड़ी देर का ही सुख है जो परिणाम में दुख रूप है। रोग दुख शांति तो प्राप्त होता ही है, इसमें समय का भी लॉस सबसे बड़ा लॉस है, टाइम का लॉस। जितने दिन मेरे सुखद परिस्थिति रहा उतने दिन मैं राज्य को भुला रहा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अवसर निकल जाए टाइम। अभी मैं सामने मूवी चल रहा है तो मैं राज्य को बोला मूवी पहले देख लेता हूँ, राज्य को बाद में करूंगा, तो 3 घंटा मूवी के चक्कर में लॉस हो गया ना। तो बहुत सारी चीजें। जब मैं मरम पायो मोह जल को, जब मर्म, मर्म मतलब मर्म, रहस्य, माया का, संसार का रहस्य मैंने समझा। क्या रहस्य समझा? संसार के नश्वरता का, दुख स्वरूप का रहस्य समझा, जन्म मृत्यु के चक्र का रहस्य समझा। सुंदर साथ जी सामान्य रूप से भागवत कथा में भी इसकी बात कोई करता नहीं है, तो दूसरे ग्रंथों में इस विषय में जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, इस तरह की जो बातें हैं कोई करता भी नहीं और कोई समझता भी नहीं है। मैं भी काफी समय तक ऐसा था, लेकिन जब मैंने श्री भागवत रहस्य ग्रंथ एक बार पढ़ा मैंने, तब अचानक से मुझे लगा ये बात तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति, 3 प्रकार के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये इसका ज्ञान ही नहीं मालूम है किसी को पहले तो। और फिर हृदय की निर्मलता नहीं होने से और भौतिक सुखों की जो माया की चादर जो हृदय में पड़ी रहती है ना, एक परत पड़ी रहती है, माया की धूल जमी रहती है, एक लेयर। उसके कारण से क्या होता है कि कोई सुने तो भी किसी को असर होता है नहीं है। अरे जब होगा देखा जाएगा, अभी तो मौज मस्ती करो ये सब। महामती जी, इंद्रावती क्या कह रही, जब मैंने इसका रहस्य समझा तब मैं भाग गया और तब तुरंत मैं मेरे हृदय में वैराग्य हो गया और मैंने तुरंत ही सारा झमेला छोड़ के रोई। का मतलब रोते हुए होता है, पर यहाँ पर वैराग्य की स्थिति का वर्णन है। वैराग्य वैराग्य में क्या होता है, ओह कितना, ये तो कितना बड़ा माया का जाल है ये। मनुष्य जीवन मिला भव से पार होने के लिए, यहाँ तो कितने सारे दुख है जीवन में, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, मिलना बिछड़ना। और खास तौर पे मुख्य रूप से मेहराज जी को वैराग्य कब हुआ, जब उनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हुआ। उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि दोनों भाई सुंदर साथ, दोनों भाई परम धाम की आत्म, दो नाते की बात, साथ में मिलकर चर्चा सुनने जाते थे, आते थे। इतना ज्यादा घनिष्ठता होना था, 2 नाते की बात, संसार का भी नाता है, परम धाम का भी नाता। उससे उनके धाम गमन से मेरा ठाकुर को बहुत बड़ा सदमा लगा। कोई ज्यादा उम्र नहीं था गोवर्धन ठाकुर का, मेरा ठाकुर से कितने बड़े होंगे, 4 साल 5 साल, कोई उम्र नहीं थी इतनी ज्यादा। 1700 विक्रम संवत 1700 में ही धाम गमन हो गया। ज्यादा से ज्यादा 30 साल के रहे होंगे, 30-35 साल के। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा का कारण बना था। उसी के बाद से उन्होंने कसनी करना शुरू कर दिया था कि मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता है, खाना पीना, घटता आहार, घटाइयां, तरह तरह से उन्होंने उसी को कहा, यहाँ पर मैं भाग गया रोई। अर्थात बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के दुखों से बचने के लिए मैं माया से भागा।
वीरा से रोई मतलब वैराग्य से युक्त होकर के मैं भक्ति में लग गया, ब्रह्म ज्ञान चिंतन ध्यान में लग गया। डर के उबट चल या उबाटे, बाट बड़ी में खोई। उबट चल या उबाटे, कई बार क्या होता है देखिए, पलटने का टाइम भी नहीं रहता है, उल्टे पैर भाग जाना है ना। जब भी जिससे पता चला तो क्या हुआ, उल्टे पैर। उबट चल या उबाटे, कठिन जो मार्ग है आत्मकल्याण का साधना, भक्ति से परिपूर्ण त्याग, तपस्या जैसा मार्ग है। सुंदर शाह जी भले जंगल में तपस्या न करें तो भी यहाँ पर बहुत कठिन मार्ग है सुंदर शाह जी। बाट बड़ी में खोई, खो दिया माया का रास्ता। नौकरी, मकान, गाड़ी, बंगला, परिवार, इसमें देखिए सुंदर शाह जी चल में कहने मात्र के लिए शादी हुआ था उनका, ठीक है, लेकिन उनका जीवन देखो, पत्नी के भी सारे गहने जाके रख दिया। विरक्त दोनों का ही जीवन, तेज कुंवरी जी और मेहराज ठाकुर दोनों का ही जीवन सन्यासी जैसा जीवन था, विरक्त सन्यासी जैसा। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि गृहस्थ जीवन में या गृहस्थी के रूप में रहे, ऐसा कह सकते हैं क्या? सोचो जरा, आज लोग क्या करते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे ऐसा बोल देते हैं कोई कोई। प्राणनाथ जी ने भी शादी किया था, भी वहां किया था, तुम भी वैसे जीवन जियो फिर करके बताओ। प्राणनाथ जी से तुलना नहीं करना चाहिए मेरा कहना। अपना स्थिति देखो, चरण धूलि के बराबर भी नहीं है। हम तुलना नहीं करते, तुम कहाँ से, कोई भी व्यक्ति कितने बड़े से बड़ा हो, प्राणनाथ जी से तुलना करने योग्य नहीं है। सुंदर महामती जी प्राणनाथ जी से तुलना करने योग्य, कितने भी बड़ा से बड़ा संत हो, महाराज हो, कोई भी हो, ध्यानी ज्ञानी योगी तपस्वी कोई भी हो, प्राणनाथ जी से कंपैरिजन करने योग्य नहीं होता। बाट बड़ी में खोई, माया का रास्ता, एक जैसे बोलता है ना, ट्रेन सामने थी तो बैठे नहीं, अब ट्रेन चली गई तो अब रास्ता भी खत्म हो गया। मतलब जब भौतिक सुखों का रास्ता था सामने तब बैठे नहीं, हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़े, छोड़ दिया, जाओ। अब बाद में वो रास्ता भी सामने नहीं रहा, हालांकि चाहना भी नहीं है कि वो खो गया रास्ता, ऐसा कोई मन में भावना भी नहीं है कि वो रास्ता कैसे खो गया, क्यों खो गया, छूट गया पीछे वो रास्ता। आवाज ठीक आ रही कि नहीं सुंदर साथी? कम आ रही है ऐसा तो नहीं है? सुंदर साथ जी का मैसेज आया? नहीं, ठीक आ रही है महाराज जी। अच्छा अच्छा, उनके प्रकाश जी के शायद डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकता है, या उसका वॉल्यूम बढ़ा के देखिएगा। बाट बड़ी में खोई, वो रास्ता खो दिया, हालांकि उसका कोई खोने का गम भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा ही हुआ जो राज जी की मेहर से छूट गया, ये तो कहाँ अभी जो है माया में फंसे हुए रहते। अहनिस डर आया मेरे अंग में, अहनिस दिन रात मेरे हृदय में डर आया। किरंतन पुराने में देखे थे ना, दिन दिन त्रास वध तो जाए। इसमें क्या होता है देखिए, पहले माया का भ्रम रहता है तो संसार बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर संसार का स्वरूप, दुख स्वरूप, निस्वरता पता चलता है, जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में चलता है ना, तो फिर डर उत्पन्न होता है कि इससे मेरी आत्मा का कल्याण हो, संसार तो ऐसा नश्वर है, दुख रूप है। फिर उसका फिर से फिर ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे डर वापस समाप्त हो जाता है। तो पहले जो डर नहीं था और बाद में भी डर नहीं है, तो पहले और बाद की स्थिति में अंतर है। पहले वाला जो भ्रम, माया, अज्ञानता की वजह से संसार को अच्छा समझ रहे थे, वो बाद में जो डर समाप्त हुआ, जब परम धाम का ज्ञान और परम धाम का अनुभव प्राप्त हुआ,
तब फिर माया का डर समाप्त हुआ। तो वो सही तरीका है। माया के झूठे भ्रम में है, परम धाम का न ज्ञान है न अनुभव है। इस स्थिति में झूठे भ्रम में उसका रहने के लिए घर नहीं है, वो लापरवाही में घूम रहा है, उसको तो डरने की जरूरत है ना। लेकिन जिसका भी मकान मिल गया वो क्यों डरे फिर यह दिलड़ा भया दीवाना। फिर या मतलब फिरना है ना, घूमना या भ्रमण करना। दिलड़ा दिल, भया दीवाना, मेरा दिल जो है दीवाना हो गया, राज्य के मार्ग में आगे बढ़ गया। आत्म कल्याण के लिए वैराग्य विरह से युक्त होकर के एकमात्र अब जीवन का लक्ष्य राज्य लेकर के सेवा में, समर्पण में, ध्यान चितवनी में या जागनी कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। दीवाने का मतलब क्या है? यहाँ पर भविष्य की भी चिंता नहीं किया कि क्या होगा आगे चल करके मेरा। लोग तो 100 साल का चिंता करके रखे, बुढ़ापे में क्या खाएंगे, बच्चे का क्या होगा, सब भविष्य का चिंता करके बैठे रहते हैं। भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा जोड़ के रखिए, वो सयाना है। और पीछे कच्छू ना रखा वित्तक में आता ना, कुछ भी बचा के रखा नहीं अपने भविष्य के लिए, वो दीवाना कहा जाता है। लेकिन दीवाना होना भी बड़ा कठिन काम है। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के समय में कैसे सुंदर साथ थे, सोचिए। अपना संपूर्ण जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े थे वो। फिर यह दिलड़ा मतलब इस संसार से दिल हट के राज्य की तरफ लग गया। भली बुरी कहे सो मैं कछु ना देखूं। दुनिया वाले बोलेंगे इसने अच्छा नहीं किया, ये गलत मार्ग में चला गया, ये अभी तो बुढ़ापे में भक्ति करते हैं, जवानी में क्यों भक्ति कर रहा है, इस तरह से तरह तरह की बातें करते हैं ना। परिवार गृहस्थ जीवन जरूरी है, कोई बोलेगा माता पिता का सेवा करना जरूरी है, वो सारा बहाना करते हैं। लेकिन जहां पर तीव्र वैराग्य, तीव्र विरह होता है सुंदर साथ जी, उसके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता। लेकिन जहां तक होश हवास में है हम, और जहां तक हमारी सामर्थ्य है, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए सुंदर साथ जी। बहुत ज्यादा विरक्तता, वैराग्य, विरह होने के बाद में फिर उसमें कुछ भी होश हवास रहता नहीं, उसमें कोई नियम कंडीशन नहीं रहता है। बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां भाग निकली ना, रास्ते में सास ससुर, माता पिता, पति और बच्चे भी जो हाथ से छूट के नीचे गिर गए रोते हुए, वो भी दिखाई नहीं दिए उनको। बेसुधी की बात था उसमें, जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उनका ध्यान बांसुरी की आवाज में ऐसा लग गया, तो कुछ दूसरा ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। दुनिया वालों को देखेंगे, कोई बोलेगा अच्छा कर रहा है, कोई बोलेगा खराब कर रहा है। मैं कछु ना देखूं, भागवे को मैं सयाना। बस आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के बस निकल पड़े घर से, और भी कोई नया माया का जाल नहीं फैलाया। बाईजूराज जी साथ में थी, पहले फूलबाई फिर बाईजूराज जी, उनका साथ भी नहीं छोड़ा। लेकिन यदि वो भौतिक सुखों को चाहने वाली होती तो छोड़ना भी पड़ता, लेकिन वो भी परमधाम की आत्म और राज्य के प्रति वैराग्य विरह से युक्त थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ उसमें। लेकिन और नया मकड़ी का जाल नहीं फैलाया, और ज्यादा नई प्रकार जिम्मेदारी जो है नहीं फैलाया। बाइबल में लिखा है कि जो जैसा है वैसा ही रहे, जो शादी किया है तो वैसे ही रहे, जो शादी नहीं किया है तो वो भी वैसे ही रहे, जो नहीं किया है तो ना करे। लेकिन ऐसा भी कहा उसमें कि कामासक्त रहने से अच्छा है शादी कर लो ऐसे करके, लेकिन कहा कि ना करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा, ऐसा भी लिखा उसमें। लेकिन यहाँ पर मेन चीज का जिम्मेदार कर्तव्य कर्म, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? और ज्यादा अब साथ में जो परिवार के सदस्य मान लो भौतिक सुखों को चाहने वाले हैं,
तो उनको तो सेटिस्फाई करना राज्य के बस की बात भी नहीं है। यदि हमारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो भौतिक सुखों को चाहने वाले हैं, तो फिर उनका हम बहुत समय तक उनके हिसाब से नहीं चल पा सकते हैं। बहुत समय तक मुकुंदास जी थे ना, सूरत से चल पड़े, नई नई शादी हुई थी, 3 महीना हुआ था, पत्नी को बोले चलो करके, नहीं चलूंगी बोली, तो बोले तुम आराम से रहो यहीं पे, प्रॉपर्टी तुमको तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, लो और क्या चाहिए बोलो कर। तो इसमें क्या, भागवे को में से आना, या भागने का मतलब क्या बोलेंगे, दुनिया वाले ऐसा बोलेंगे, ये स्वयं ऐसा शब्द नहीं करे, दुनिया वाले ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए वो कह रहे कि हाँ मैं भगोड़ा हूँ, मैं भगोड़ा हूँ। लोग जो घर परिवार नौकरी परिवार ऐसा छोड़ करके जो विरक्त हो जाते हैं, उनको दुनिया क्या कहती है, भगोड़ा कहती है। अरे लोग खाने पीने नहीं मिला ऐसा महात्मा बन गए, ऐसा भी सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं तुम जिम्मेदारी को छोड़ करके महात्मा बन गए, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन भैया यहाँ पर होंगे कुछ दिखावा करने वाले, लेकिन सभी नहीं होते हैं ऐसे, क्योंकि विरह वैराग्य एक बड़ा दिक्कत वाला चीज हो जाता है। वैराग्य और तीव्र विरह, तीव्र वैराग्य की स्थिति में फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। भागवे को मैं सयाना, हाँ मैं सया, मेरी समझदारी इसी में, भागने में, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। गृहस्थाश्रम के बाद कम से कम वानप्रस्थाश्रम, उसमें तो नियम के अनुसार घर छोड़ना ही पड़ता, उसमें तो भागा भी नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम का नियम ही है कि घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ। जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ, उसमें भी तो कोई आता नहीं है, तो भागने की बात ही कहाँ रही यहाँ पे। दुनिया वालों को खुश करने के लिए सारा जीवन खराब करना मूर्खता है सुंदर साथ जी। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल पाता है। हम उसका जो है कुछ जिम्मेदारी जो है वो पूरा करके जल्दी से जल्दी निकलने का प्रयास कर सकते हैं, और जो परिवार के सदस्य भी सुंदर साथ और राज्य के प्रति उसी प्रकार वैराग्य विरह वाले हैं, तो साथ में मिलकर के भी राज्य के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उस स्थिति में भी साथ में मिलकर वानप्रस्थ आश्रम में साथ में मिलकर के दोनों को ही आश्रम आ जाना होता है, यदि ऐसा चाहते हैं कि साथ में दोनों के अंदर वैराग्य विरह है तो। और उससे पहले भी आ सकते हैं। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, क्या कह रहे महामती जी। हालांकि तेज कुंवरी जी को नहीं छोड़ा, फूलबाई को भी कभी नहीं छोड़ा था, वो तो बिहारी जी का जो किस्सा था समझाते हैं, उस तरह से नहीं छोड़ा था कि राज्य के लिए वैराग्य विरह से युक्त होकर के बोले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भक्ति में जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था वहां पे। लेकिन तेज कुंवरी जी भी राज्य का वैराग्य विरह उनके अंदर भी बराबर था, इसलिए दोनों ने साथ मिल करके बाकी परिवार को छोड़ दिया। दूसरे भाई और दूसरे जो भी थे परिवार, माता पिता भाई वगैरह, वे छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े। जो भौतिक सुखों में लिप्त थे परिवार वाले, जिनके दिल और दिमाग में बस संसारिक सुख, संसारिक धन, संसार का ही बस दिमाग में घूमता रहता था, भौतिक सुखों में लिप्त लोगों से दिल मत लगाओ, ऐसा कहा गया कुरान में। जो भौतिक सुखों में लिप्त हैं, संसारिक चाहनाओं में, ईर्ष्या हवा में लिप्त हैं, ऐसे लोगों से दिल नहीं लगाना, फ्रेंडशिप ना करो, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी दुखी होने वाले हैं और उससे जो दिल लगाएगा वो भी दुखी होगा। क्यों? क्या होता है, देखो मेरा बच्चा बीमार होता तो मुझे भी दुख होता है ना, जिससे दिल लगाओगे वो दुखी होगा तो आप भी तो दुखी हो जाओगे ना फिर। छोड़ी मत स्वांत शर्म, मत छोड़ी मत, मत मतलब बुद्धि, संसारिक बुद्धि, संसारिक चतुराई। क्या होता, कई लोग बोले मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, इतना बड़ा ये है वो है, दुनियावी जो योग्यता है, संसारिक चतुराई। स्वांत यानी शांति, अरे शांति से खाओ पियो रहो, काय के लिए टेंशन कर रहे हो सब ने। तुम ही शांति से रहो माया में, क्योंकि माया में शांति में कोई कैसे रह सकता है। जिसके घर पे आग लगी है तो कैसे शांति से रह सकता है। शर्म, दुनिया का शर्म छोड़ना पड़ेगा।
जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। आत्मकल दुनिया वाले दुनिया के बुरे कार्यों में शर्म नहीं करते, तो हम राज्य के काम में हम क्यों शर्म करें। आत्म कल्याण के लिए किसी की परवाह नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं सुंदर साथ जी आज भी, जो परिवार और समाज को खुश करने के लिए दुनिया के अनुसार दिखावे की भक्ति कर्म कांड में लिप्त है। अपना जो है आत्म कल्याण का चिंता नहीं रहता। समाज परिवार को से मिलके चलना है, समाज वालों को खुश करके चलना है, क्योंकि समाज में रहना है। अरे मत रहो समाज में रह के, क्या अपने घर पे ही रहो ना। लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग गया छोड़ सब धर्म। लेकिन माता पिता का सेवा करना ही धर्म है, समाज में गृहस्थ जीवन जीना धर्म है, बहुदेव पूजा करना धर्म है, कुल मर्यादा वेद मर्यादा मैंने बताया था ना पिछली चर्चा में। वेद मर्यादा मतलब पंडितों द्वारा बनाया हुआ रीति रिवाज परंपरा। कर्म कांड और बहुदेव पूजा किसके द्वारा बनाया है? पंडितों के द्वारा। भाग्य छोड़ सब धर्म, एकमात्र आत्म कल्याण ही मेरा लक्ष्य है, और उसके लिए जो जरूरी चीजें वो मैं करूंगा, बाकी और मुझे कुछ नहीं मालूम। वही बोलेगा ये भी करो, ये अपना ध्यान रखो, वो ध्यान रखो। बहुत ज्यादा वैराग्य और विरह की स्थिति में फिर कोई धर्म कर्म नहीं रह जाता है, कर्तव्य कर्म भी नहीं रहता है। विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से लिखा है सन्यासी की सुंदर जी विवेक चूड़ामणि में क्या लिखा है? सन्यासी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई सामाजिक मर्यादा, लौकिक मर्यादा, वेद मर्यादा, सब कोई भी चीज उसके लिए कोई महत्व रखता नहीं है। यहाँ तक कि कर्म कांड यज्ञ ये सब चीजें भी सन्यासी के लिए नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। आत्म कल्याण के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वैराग्य, विरह, सेवा, समर्पण, ध्यान, चितवनी, वाणी मंथन, ब्रह्म ज्ञान, ये चीजें उसके लिए बस आत्म कल्याण के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वही रह जाती हैं। बहुत ज्यादा वैराग्य विरह होने पर गृहस्थ आश्रम का भी कोई धर्म रहता नहीं। सुंदर, बहुत ज्यादा विरक्त, देखिए दो रूट है। एक रूट क्या है, रास्ता क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, एक रूट ये। दूसरा रूट क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे तीव्र वैराग्य विरह हो सुखदेव जी के जैसे तो सीधे संन्यास आश्रम में पहुंच जाते हैं, शॉर्टकट। बीच में दोनों आश्रम छूट जाता है, गृहस्थ आश्रम भी और वानप्रस्थ आश्रम भी। वेद मर्यादा क्या है? सब कर्म कांड, लोक मर्यादा ने सामाजिक मर्यादा सब छोड़ दिया, रीति रिवाज, परंपरा, कर्म कांड, बहुदेव पूजा सब कुछ छोड़ दिया। आत्म कल्याण से बढ़कर क्या इंपॉर्टेंट है? ये मनुष्य जीवन क्या बार बार मिलने वाला है? सुंदर साची, समाज को कब तक खुश करते रहेंगे? इतना जीवन तो बीत गया, कोई खुश हुआ आज तक? परिवार में भी जो वैराग्य वीरा से युक्त हैं, राज्य के प्रति इनके अंदर तड़प है, आत्म कल्याण की चाहना या वाणी मंथन सेवा चितवनी में जिसको रुचि है, उसको अपने साथ में लेकर के दोनों साथ में वानप्रस्थाश्रम में जा सकते हो। लेकिन जो संसारिक चाहनाओं से युक्त है उसको तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। सुंदर, ये सूर्य पांव धरे क्यों पूछे पीछे, देखिए यहाँ पर लिखा ना, पर भाइयों को छोड़ना भागे, छोड़ना ही पड़ेगा। जो भौतिक चाहनाओं से लिप्त हैं उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। ये सूर्य पांव धरे क्यों पीछे, सूर्य ने योद्धा, माया के योद्धा इन लोग, जिनके समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, जिनके बहुत सारी धन संपत्ति है, पद, बहुत बड़ा पदाधिकारी हैं, अधिकार से युक्त, इससे क्या होगा? और जवानी का समय, पांव धरे क्यों पीछे? बोले हम थोड़ी, ये तो डरपोक लोग का काम है, घर छोड़ करके महात्मा बनना किसका काम है?
कायर लोग का काम है, ऐसा बोलेंगे। भगोड़ा, डरपोक, कायर, कैसा बोलते हैं महात्माओं को सब लोग। इनको तो लज्जा लागे, इनको शर्म लगती है, भक्ति करने में शर्म लगती है। 10 दिन का गणेश पूजा रखेंगे, उसमें पिक्चर का गाना और पिक्चर आयोजित करेंगे, पिक्चर का गाना बजा के नाचेंगे। इसमें ज्ञान, वैराग्य, संयमित जीवन, साधना, भक्ति का तो कहीं कोने में नामो निशान भी दिखाई देता नहीं। सच्ची भक्ति करने वालों का कोई निशान दिखता नहीं है। इनको तो लज्जा लागे, शर्म आता भक्ति करने में। पूजा, ध्यान, वाणी मंथन, सत्संग में शर्म लगता है। देवे शीस सकल सुख खोवे, सगे संबंधी को, दुनिया वालों को खुश करने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तन मन जीव निछावर कीन हो, किसके लिए? दुनिया वालों को खुश करने में। ये चौपाई आती राज्य के लिए, महामती चरणों लागे। इंद्रावती जी ने तन मन जीव निछावर किया राज्य के चरणों में, और हम अपना तन मन जीव निछावर कर देते हैं दुनिया वालों को। देवे शीस, शीस यानी सिर, सिर मतलब अपना संपूर्ण जीवन, सकल सुख खोवे, सारे जीवन भर शांति संघर्ष करते रहे। किसके लिए? परिवार को खुश करने के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप पछाड़ी लियाओ छो धन, लेकिन भैया तुम भौतिक सुख देना चाहते हो, लेकिन जितना ज्यादा भौतिक सुख दोगे उससे रोग दुख अशांति बढ़ते ही जाएगा। ज्यादा भौतिक सुख देने और दिन रात ज्यादा भौतिक सुखों को कमाने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, उससे कुछ भी लाभ नहीं हो पाता है। एक पल का शांति नहीं मिला, बोले जब बाद में बुढ़ापे में शांति से बैठेंगे। अभी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है। उस पैसे से, जिस पैसे से आपको शांति नहीं मिल सका, उस पैसे से आपके बच्चे को कहां से शांति मिलेगा? धार्मिक संस्कार देना जरूरी है। जीवन का उद्देश्य पहले समय में बच्चों को भी सिखाते थे, लेकिन अभी तो बोलेंगे नहीं बाबा बन जाएगा, ऐसे बातें मत करो। पर भाइयों को छोड़ ना भागे, सगे संबंधियों को छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं निकल पाते हैं। विरह के मार्ग में, ब्रह्म ज्ञान की खोज में, सेवा साधना के मार्ग में घर छोड़ के नहीं निकल पाते हैं। भागे शब्द क्यों कहा? दुनिया वाले बोलते हैं ना, भागे, घर छोड़ के भाग गया करके। दुनिया वाले ऐसा बोलते हैं, इसलिए ऐसा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ। आत्म कल्याण के लिए जो निकलता है उसको भागा थोड़ी कहा जाता है। तो अपना सारा जीवन का सुख शांति आता है ना, छुपाइए। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न दे। मेरी मेरी करते दुनिया थे, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरा मेरा मैं, मेरा, ऐसे करते करते सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। आप पछाड़ी ले आओ छुदन, अपने शरीर को थका देते हैं दिन रात मेहनत और टेंशन के द्वारा, फिर भी जो है आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं निकलते। आजकल की स्थिति पर यह बहुत ज्यादा कटाक्ष से परिपूर्ण छुपाई सुंदर साथ जी। ये मिल के मरद चले जो महीपत, मही यानी पृथ्वी, पत यानी पृथ्वीपति, सम्राट, पृथ्वी का राजा। केवल एक देश के राजा की नहीं बात है, पूरे पृथ्वी के राज्य की बात, राजा की बात है। आजकल के जवान लड़के या पद प्रतिष्ठा धन से युक्त लोग, बड़ा अधिकारी होगा तो बोलेगा मैं इतना बड़ा कलेक्टर हूं, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, अहंकार रहेगा उसको। प्रतिष्ठा है तो भी, धन बहुत पैसा है तो बोलेगा मैं इतना धनवान हूं, मेरे सामने हिम्मत कैसे हुई। और जवानी लोग के पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन वैसे ही अहंकार होता है, हम है राजा बोलेंगे। कैसे चलते हैं? जैसे कि वो धरती के सम्राट हो। पहले पास में न फुटी कोड़ी है, न समझदारी है, न खाने पीने का तरीका है, न बड़ों का सम्मान करने का तरीका है। ऊपर से रंग बिरंगा कपड़ा पहन के
ऊपर से तो अच्छा दिखते हैं लेकिन अंदर से शरीर भी कम रोगग्रस्त हो रहा होता है और अंदर से मन में भी अनेकों बुराइयां हो रही होती है। जानो पड़ता अंबर पकड़ सी, पड़ता मतलब गिरता हुआ, अंबर यानी आकाश। ऊपर से आकाश गिर जाए तो उसको भी पकड़ लेंगे ऐसा समझते हैं। अर्थात चाहे कितना बड़े से बड़ा दुख आ जाए, बोले कौन क्या कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम राजा हैं ऐसे, हम सिकंदर हैं ऐसा बोलेंगे कभी। जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो मरा था उसके बारे में किसी को पता नहीं लगता है, बताना पड़ेगा सबको। जो जीता वो सिकंदर तो कहेंगे, लेकिन जो मरते समय क्या कहा था सिकंदर ने, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मोहे अचंभाए डरे नहीं किंसो, उनको जरा भी डर नहीं लगता है। लापरवाही से युक्त जीवन, भोग विलासिता पूर्ण जीवन, कोई जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, संयम सदाचार नहीं है, न कोई भक्ति है, पता नहीं लोगों को कोई डर ही नहीं है। जब बूढ़ा होंगे तब देखेंगे, जब मरेंगे तब देखेंगे, उस समय क्या करोगे, उस समय कुछ कर नहीं पाओगे, बस देखना ही रहेगा। अभी कर सकते हो देखने के साथ में। मोहे अचंभा ये डरे नहीं किंसो, पर एक खेल कहते दिन रहसी, ये संसार माया रूपी खेल कितने दिन चलेगा। एक तो महाप्रलय भी कभी ना कभी होता ही है, और नित्य प्रलय तो रोज ही होते रहता है। पल में प्रलय हो भी बहुरी करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखिए माया में अनेक प्रकार की मुसीबतें आती रहती, उससे भी नहीं डरेंगे। बोलते हैं बुरे कर्म करते हैं, बोले उसका कर्म का फल मिलेगा, इस बात का भी जरा विचार नहीं करते, डरते नहीं है। भोगों के दुष्परिणाम स्वरूप रोग दुख अशांति प्राप्त होगा, ये भी नहीं विचार करते हैं। परमात्मा के सामने कभी चेहरा दिखाना पड़ेगा, वो भी नहीं डरते हैं, है ना। नित्य प्रलय तो डेली होते रहता है ना। अहंकार, झूठा अहंकार, धन पद प्रतिष्ठा जवानी के अहंकार में जरा सा भी चिंता नहीं होता कि कल हमारा क्या होगा। पैसे से थोड़ी इतने बीमारी बुढ़ापा मृत्यु के दुख से क्या पैसे के बल पे बच जाएंगे, या पद प्रतिष्ठा के बल पे बच जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला, बल्कि उल्टा हो जाता है। ज्यादा धन होने से उस पैसे का उपयोग दुरुपयोग करते हैं भोग विलासिता पूर्ण जीवन में, पद का दुरुपयोग करते हैं दूसरों का खून चूसने में। जवानी का समय शराब मांस मछली खाने पीने में विलासिता पूर्ण जीवन में आजकल के जवानी लोग सब अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं ज्यादातर। देखत काल पछाड़त पल में तो भी आंख ना खोले, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पता चला यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इधर आग लग गई, उधर दुर्घटना हो गया, उधर बम विस्फोट हो गया, कहीं भूकंप आ गया, हमने देखा ऐसा भूकंप 40-50 हजार लोग भूकंप में मारे गए, बताइए। ऐसा बड़ा बड़ा भूकंप भी आने लगे, छोटे छोटे भूकंप तो आते ही थे संसार में, और छोटी बड़ी हर प्रकार की दुर्घटना घटना घट रही है। अच्छा खासा आदमी चलता फिरता होता है, देखते हैं कि थोड़ी देर में दिल का दौरा पड़ गया, रात में सोया था सुबह का ठिकाना नहीं रहता इसमें। तो भी आंख ना खोले, तो भी सावधान नहीं होते कि हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। भैया ठीक है चलो, मृत्यु तो जब आना तब आएगा, लेकिन हमको सावधान तो होना चाहिए। कल क्या होता, आज से ही अच्छे काम करना शुरू करो, आज से ही परमात्मा की भक्ति करना शुरू करो, आज से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा के मार्ग में आज से तो आगे बढ़ो, कल कभी आने वाला नहीं है। ये तो दुकान में लिखे रहते हैं ना, आज नगद कल उधार, परसों से बिल्कुल फ्री। परसों कभी आता ही नहीं है, कल ही नहीं आता तो परसों कहां से आएगा। तो भी आंख ना खोलें, आप जैसा और कोई ना देखे। अहंकार इतना, धन का अहंकार, मेरे जैसा कौन धनवान, मेरे जैसा कौन अधिकारी, मेरे जैसा किसकी प्रतिष्ठा है। अपने धन पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग अपने गलतियों को छिपाने में करेंगे, और
दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे, सच्चे लोगों पर अत्याचार करेंगे, गरीब आदमी पर अत्याचार करेंगे, और कोई ना देखे, अपने सामने किसी को देखते ही नहीं है, सबको अपने से छोटा मानते हैं, सबके ऊपर अत्याचार करते हैं। मद छाके मुख बोले, अहंकार से, मद यानी माया का जो धन पद प्रतिष्ठा जवानी का जो नशा है, अहंकार है, उस अहंकार से युक्त वचन अपने मुख से कहेंगे। ऐ तेरी हिम्मत कैसी हुई है? अहंकार से परिपूर्ण वचन बोलेंगे, मेरे सामने तेरी औकात क्या है? ऐसा इस तरह का। जी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोलते ना, ऊंट इतना ऊंचा दिखता है, पहाड़ के सामने वो भी छोटा हो जाता पहाड़ के सामने। संसार में कैसे कैसे आपको पृथ्वी पति कहावे, ऐसे कहते गए बजाय, अमरपुर सिरदार कहिए काल न छोड़े। पृथ्वी पति, पृथ्वी के सम्राट कहलाने वाले सब कहाँ चले गए? मिट्टी में मिल गए सब। अमरपुर सिरदार कहिए काल न छोड़े। बैकुंठ में विष्णु भगवान और जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नहीं। चतुर्मुख है ब्रह्मा जी को भी मृत्यु छोड़ते नहीं है। पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में क्या औकात, 1,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का, इसमें स्वर्ग और बैकुंठ के सामने इसकी कोई वैल्यू है? बताओ। आप जैसा और कोई ना देखे मद चाके मुख बोले, इनमें से नाठिया में निसंक कायर है। हाँ, निसंकोच कायर बोल रहे हैं तो बोलने दो, हाँ हूं मैं कायर। मुझे अपना जीवन का मुख्य लक्ष्य हासिल करना है। लोग निंदा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया को वालों को खुश करेंगे, समाज वालों को, बिरादरी वालों को, तो कभी राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा होता है, बोले राज्य का भी पूजा कर देना है और समाज को दिखाने के लिए देवी देवता का भी पूजा कर देना है। राज्य पंडितों को भी बुला देंगे पूजा पाठ करने के लिए, राज्य का भी पारायण करेंगे, पंडितों को भी बुला लेंगे। क्या फायदा है ऐसे? सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इनमें से नाठ्या में निकल गया निसंकोच, किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, किसी प्रकार का रुकावट नहीं किया। कायर, हाँ हूं मैं कायर हूं, डरपोक हूं, भागवे को में से आना। फिर न देखिया ब्रह्मांड, दुनिया के तरफ मैंने देखा ही नहीं। दुनिया मतलब दुनिया वालों के तरफ, भौतिक सुख विलासिता पूर्ण जीवन की तरफ, और दुनिया वालों के तरफ, परिवार समाज, इन लोग की तरफ मैंने देखा ही नहीं। न उनसे मुझे कुछ चाहिए, न उनको मुझसे कुछ लेना है। तो मेरी काम कॉन्टेक्ट कैसे हो गया? या तो मुझे उनसे कुछ चाहिए हो, या तो उनको मुझसे कुछ चाहिए हो। दोनों का रास्ता ही अलग है, दोनों का लक्ष्य अलग है। शून्य निरंजन छोड़ में न्यारा, जाए पड़िया पार अखंड। 14 लोगों के सुखों की कामना छोड़कर मैं न्यारा, जाए पड़िया पार अखंड। संसार से परे, क्षर अक्षर से परे, अखंड परम धाम में ध्यान लगा दिया मैंने। वो इतना मतलब मेरी सुरता को वहां, उसी का चिंतन, उसका ज्ञान प्राप्त किया, उसका ध्यान किया, वहां पर अपनी सुरता को पहुंचा दिया। 14 लोगों की वैकुंठ, 14 लोगों के सुखों की चाहना छोड़ करके जाए पड़िया पार अखंड। बस अंतिम चुपाई है। अब तो कछुए ना देखत मद में, अभी दुनिया वालों को माया का ऐसा नशा चढ़ा है। मद ने नशा, भौतिक सुखों का, धन संपत्ति का, मान प्रतिष्ठा का, जवानी का बहुत नशा चढ़ा हुआ है। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाने वाला है। सोच, आज जो बूढ़े हैं वो भी कभी जवान थे, और हम भी आज जवान हैं तो कभी हम भी बूढ़े होंगे। पद प्रतिष्ठा, जवानी, सब चीज एक दिन, पैसा भी छूट जाने वाला है।
माया के नशे में अभी जरा भी परवाह नहीं है कि हमको ये मनुष्य तन किस लिए मिला है, कुछ हम अच्छा काम करें जीवन में, परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। बड़े मद है पल मात्र, माया के क्षणिक सुखों के नशे में, धन पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे में इस ब्रह्म ज्ञान की जरा भी उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती है, जरा भी ध्यान लगा के न सुनते हैं न विचार करते हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान शिविर है, चर्चा सुनने जरूर आना है। अरे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं, रुचि नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, भौतिक सुखों के लिए टाइम है। ये मद है पल मात्र, पर ये जो माया का नशा है ना, वो एक पल का नशा है। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ता आजकल, जवानी में ही अनेकों बीमारियां और दुर्घटना मृत्यु होते भी बहुत सारा हम देख रहे हैं हमारे बीच में। पहले दिल का दौरा पड़ता था 60 के बाद में, अभी 25 साल से ही दिल का दौरा पड़ना शुरू हो गया। 25 साल के लड़कों और 30-35 साल के, 25 से लेकर 35 साल तक के मैंने 3-4 केस देखा दिल का दौरा पड़ने का। बुढ़ापा भी जल्दी दिखाने अभी संसार में देखने को मिल सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियां, दुख, समस्याएं। माया का नशा लंबा नहीं है, फिर भी क्योंकि ज्ञान न होने की वजह से अनेकों दुख सहन करने के बाद भी उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। भौतिक सुखों में ही, भौतिक सुखों की ही चाहना, आशा लेकर के वो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, या कोशिश करना पड़ेगा थोड़े दिनों में ठीक हो जाए। महमत दीवाने को कहियो न माने, तो पीछे करसी पछताप। महामती जी के दीवानगी से भरे वचनों को जो नहीं मानेगा, वैराग्य विरह से परिपूर्ण आत्म कल्याण के संबंधित जो वचन है उसको जो नहीं मानेगा, या जो ध्यान से नहीं सुनेगा, जो इसका विचार नहीं करेगा, तो नहीं समझेगा, सो पीछे करसी पछताप। जो भौतिक सुखों में ही लिप्त रहेगा, दिखावे की भक्ति में और भौतिक सुखों में, अनीति से धन कमाने में, जो माया में ही लगे रहेगा, तो सब चीजें थोड़े समय में उल्टा हो जाने वाली हैं। बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु जब आएगा, तब केवल पश्चाताप करने का समय रहेगा। उस समय भूलों को नहीं सुधार पाओगे, अपनी गलतियों को उसके बाद नहीं सुधार पाओगे। उसके बाद अवसर हाथ से निकल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर जीवन गुजर गया, तब जीने का ढंग आया। जब मृत्यु का समय नजदीक आया, तब पश्चाताप हुआ, तो फिर क्या फायदा होगा? सारा जीवन तो निकल गया ना सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, किसी का कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी फिर चौपाई दोहराते हैं। अब तो कछुए ना देखत मद में, अब तो कछुए न देखत मद में, पर ए मद है पल मात्र, पर ये पद मद है पल मात्र। श्री महामत दीवाने को कहियो न माने, श्री महामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। तो पीछे करसी पछताप।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। कल शनिवार और परसों रविवार को कीर्तन प्रशिक्षण शिविर का क्लास नहीं लगता है, क्योंकि इस दिन युवा परिषद नेपाल का जूम सत्संग होता है, जिसमें परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा चल रही होती है सुंदर साथ जी। और उसमें भी कल तो होगा, परसों यात्रा की वजह से परसों में परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें लेकिन कल तो होगा परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा। उसमें सभी सुंदर साथ जी को लिंक रखा जाएगा। सभी जिज्ञासु सुंदर साथ जी सादर आमंत्रित हैं। और आज का भी जो लिंक है वो बाकी सब तो हो जाएगा। क्विज का लिंक हो सकता है कि देर रात या कल सुबह तक रख पाऊं मैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के समापन की तरफ। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं नेपाल से मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा जो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम हती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसको सेवा करूं, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदात धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ को जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल युवा परिषद के सत्संग में हम सब मिलेंगे, और फिर अगला जूम कीर्तन प्रशिक्षण शिविर का क्लास मेरे ख्याल से लगभग मंगलवार को लगेगा। मंगलवार को ही लग पाएगा, सोमवार को भी कीर्तन प्रशिक्षण शिविर का क्लास यात्रा के कारण से नहीं लग पाएगा सुंदर साथ जी। आइए सभी सुंदर साथ जी अब विदा लेते हैं। जूम के माध्यम से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे, जूम में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से।
व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी सूचना है आपको प्रदान करते रहेंगे। यही सुंदर साथ जी विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी सभी को। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। जी महात्मा जी लगाए संपूर्ण प्रेम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज प्रणाम। का कह रेला जी। अच्छा इसका प्रणाम जी। आगे ना फोटो